Hey everybody, welcome to the online session of Manu Law classes. My name is Brijesh and I am the English faculty at Manu Law classes. जैसा कि आप जानते हो हम हर वीक कुछ शब्दों के साथ आते हैं जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कुछ शब्द क्यों इम्पॉर्टेंट है. नीडलेस टू टेल यू दैट व्हेन योर एग्जाम इज टोटली मींस एंटायरली पैसेज बेस्ड, ईच वर्ड इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. चाहे जो भी वर्ड डिस्कस किया जाए वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दैट मे बी अ पार्ट ऑफ योर पैसेज, नॉट मे बी द डायरेक्ट क्वेश्चन बट पैसेज में अगर आ गया एंड इफ यू आर नॉट एबल टू comprehend the meaning of the word by the context itself, तो भी आपका काम खराब हो जाएगा. दैट इज वाई यू नीड रेगुलर vocabulary practice. So in the pursuance of the same, I come every day to teach you some 5 words. So the first word in the list is hostile. हॉस्टाइल सुनने से ही ऐसा लग रहा है कुछ भयानक सा, कुछ ऐसा जो फ्रेंडली ना हो. सो हॉस्टाइल मीन्स अनफ्रेंडली और नॉट लाइकिंग समथिंग. जब आप कोई व्यक्ति या कोई चीज़ जो हो अनफ्रेंडली हो और या कोई उसे पसंद नहीं करता हो, दैट इज हॉस्टाइल. सो द एग्जाम्पल्स आर, इट वॉज ए स्मॉल टाउन दैट वॉज हॉस्टाइल टू आउटसाइडर्स. मीन्स कुछ ऐसे लोकल स्टेट होते हैं या प्लेस होते हैं जिसमें बाहर से जब लोग आते हैं तो उन्हें पसंद नहीं करते. सो hostile मतलब people dislike the outsider. The other example for the same word is Suresh left his job because of the hostile work environment. So sometimes the environment is not friendly, not up to the mark the people want basically. So देखो पहला people hostile and the work environment is hostile. So unfriendly or something which you do not like, that is hostile. The synonyms are averse and antagonistic, and the synonym is in favor of, means something which you like. That is why it is in your favor. The second word in the list is incumbent. So incumbent basically has two meaning. When it is performing as an adjective, it has to be necessary for someone as a meaning, and if it is acting as a noun, it has a person who is currently in an office position. तो करेंटली अगर किसी ने पोजीशन, किसी पद पे कोई व्यक्ति तैनात है तो उसे इनकम्बेंट ऑफिसर, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, इनकम्बेंट मिनिस्टर ऐसे बोलते हैं. एंड द एडजेक्टिव जो कोई काम जरूरी हो किसी चीज़ को करने के लिए. फॉर एग्जांपल द इनकम्बेंट स्टोर मैनेजर. सो इस समय जो वर्तमान में इनकम्बेंट मतलब जो वर्तमान में मैनेजर है इज नॉट हैप्पी अबाउट हैविंग टू ट्रेन द पर्सन हु इज टेकिंग हिज जॉब. कोई भी व्यक्ति जब किसी की जॉब लेता है तो दैट इज अ नेचुरल फीलिंग कि वो उसे पसंद नहीं आता. सो दैट इज वाई इनकम्बेंट मीन्स जो वर्तमान का पोजीशन में जो उस पद पे बैठा हुआ है वो वाला स्टोर मैनेजर. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज इट वॉज इनकम्बेंट ऑन देम टू अटेंड. them refers to some people who have to attend the meeting or something. So that was necessary for someone to do, like it is incumbent for you to practice mocks, you know, तो ये आपके लिए जरूरी हो जाता है. सो दैट इज इनकम्बेंट. द सिनोनिम्स आर ऑब्लिगेटरी और मैंडेटरी एंड द एंटोनिम इज ऑप्शनल. कोई चीज जो आप के लिए जरूरी नहीं है दैट इज ऑप्शनल. सो आई गेस यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव of incumbent as an adjective and incumbent as a noun. The third word in the list is deter. Deter means to prevent or discourage someone for doing something. Deterrence आपने सुना होगा, बाधा, deterrence है ना, deter. The examples are never deter tomorrow that you could do today. प्रिवेंट करना, पोस्टपोन करना, ठीक है. सो जो काम आज आप कर सकते हो उसे कल के लिए deter मत करो. Next, dog can deter unwelcome intruders. So to prevent someone to do something, that is entering an intruder. Intruder is a person who is unwelcomed, जो कि चोरी करने के उद्देश्य से या हानि पहुंचाने के उद्देश्य से आते हैं, या कोई भी व्यक्ति जो किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जाता है बिना परमिशन के, that becomes intruder. The synonyms are stop or put a stop to. The antonym is encourage, है ना. Deter means to stop and the antonym is encourage. The fourth word in the list is fictitious. फिक्शन आपने सुना होगा. फिक्शन का क्या मतलब होता है? फिक्शन मतलब जो झूठ है ना. फिक्शन नॉवेल होते हैं, नॉन फिक्शन, फिक्शन.
non-fiction goes to biography, and which is true, this is based on true event, but fiction on the other hand is not real. So like Harry Potter and ये these चीजें जो होते हैं वो imagination होते हैं, imaginary होते हैं, so that they are suppositional basically. So fictitious is an adjective, so it will be used as a place of adjective too. So the examples are they bought the material under fictitious name. तो कुछ लोगों ने कुछ खरीदा, कोई मटेरियल को खरीदा और fictitious name मतलब झूठे नेम के साथ. Second, characters in this film are entirely fictitious. मतलब let's say कि कोई बायोपिक बनाई जा रही है, उसमें रियल इंसिडेंट, रियल लोग नहीं है, बल्कि जो नाम रखे गए वो रियल है, बट कैरेक्टर्स जो है वो fictitious है, मतलब नॉट रियल है, दैट इज इन्वेंटेड, जिसे इन्वेंट करा गया है. Synonyms are फेक और काउंटरफीट, कॉइन के लिए यूज किया जाता है. एंड द इंटरनेम इज जेन्युइन, कोई चीज जो असली हो. द लास्ट वर्ड इन द लिस्ट इज रिलक्टेंस. रिलक्टेंस एक नाउन हो गया, यहाँ पे रिलक्टेंट एक एडजेक्टिव हो जाता है. रिलक्टेंस मीन्स अनविलिंगनेस. जब आप किसी काम को, जब कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करना चाहता है, वो A to Z किसी भी रीजन की वजह से, तो दैट बिकम्स रिलक्टेंस. फॉर एग्जाम्पल वी नोटिस्ड सर्टेन रिलक्टेंस among the student, मतलब स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मे बी दे हैव बीन गिवन सम होमवर्क और समथिंग टू डू, बट दे डू नॉट वांट टू डू इट बिकॉज ऑफ सम रीजन. सो we means the teacher noticed certain reluctance कि टीचर स्टूडेंट जो है उस काम को नहीं करना चाहते. so there might be many reason कि शायद वो काम difficult हो, शायद स्टूडेंट करना नहीं चाहते हैं. Another example is he showed great reluctance to reveal his whereabout. whereabout का क्या मतलब होता है? Let's say you want to know the person of the position of a person. आजकल तो WhatsApp पे लाइव लोकेशन शेयर कर देते हैं, तो the person, he, anybody, he who is a reluctance, वो नहीं बताना चाहता है कि वो इस समय कहाँ पर है. So whereabout means to tell people where they are, to tell the nearby, to tell the locality. Another, the synonyms are disinclination, inclination and hesitation. Incline कोई चीज़ करना चाहना, disincline मतलब नहीं करना चाहना, hesitation means आप समझ सकते हो हिचकना, and the antonym is willingness means किसी काम को करने की इच्छा रखना. So what 5 words today we learned is, the first one is hostile, जो unfriendly हो या जो आप पसंद नहीं करते हो. The next word is incumbent, that is when it is used as an adjective, it means to be necessary for someone to do something, like it is incumbent to take some mock test. And the second, when it is acting as a noun, when it is functioning as a noun, it means a person who is currently holding the official position. The third word that we read is deter. Deter means to prevent or discourage someone to do something, किसी चीज को ना करना, बाधा पैदा करना या ना करने देना, ना करना. Fourth word was fictitious, it means झूठा, जो कि बनाया गया हो. And the fifth one, the last word in the list is reluctance, means किसी काम को ना करने की पूरी कोशिश करना, unwillingness. Alright, so I hope you liked the video. You can subscribe our channel for more such videos, and you can join our Telegram channel for daily complimentary passages, in wherein we post passages of English, law, GK, maths and reasoning, which are equivalent to CLAT Consortium question paper that will be helping you out how to solve a passage. We also published its answer too at 5 PM ताकि आप उतने देर में उस क्वेश्चन को लगा सके. The next social media website is Facebook and the Instagram. You can follow us here for more and regular updates on our day-to-day activities. Thank you so much for watching this video till the end. Stay tuned for more such videos. Thank you.